हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका रिलेशंस एंड फंक्शन का ये जो एमसीक्यू टेस्ट हमने किया था, तो आज उसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, एक बार फटाफट से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि उनके आंसर क्या क्या हैं। और देखना कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही थे। वीडियो में ही कमेंट करके बता देना कि आपका 20 में से कितना स्कोर है। हर क्वेश्चन एक नंबर का है, जितने सही जवाब उतने मार्क्स। ठीक है। सो रिलेशंस फंक्शन क्लास 12 ग्रुप में, बट आपके पास टेस्ट हमने पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में पहुंचा दिया था, राइट। सो अब इसके सॉल्यूशंस एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो मैंने आप लोगों से पूछा था वो था कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स जो है हमारा वो है इक्वल टू में एक्स प्लस रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या फिर कुछ भी नहीं है। फंक्शन की बात करें तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो डोमेन है वो रियल नंबर है और कोडोमेन भी इसका रियल नंबर है। ठीक है। और आप जानते हैं बेटा कि अगर एफ एक्स जो हमारा है ये है एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप में से कुछ बच्चे शायद जानते होंगे कि स्क्वायर से जब रूट कटता है तो रूट के बाहर तो देखो एक्स आएगा, बट ये आंसर आपका नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर कभी भी बोले तो याद रखिए इसका आंसर होता है मॉडुलस एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि रूट में 3 का स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर तो आप स्क्वायर से रूट काट के 3 आंसर लिख दोगे, लेकिन अगर कभी रूट के अंदर -3 का स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर आप स्क्वायर से रूट कैंसिल करके -3 आंसर नहीं बोलते। आप कहते हो कि -3 का स्क्वायर बनेगा √9 और √9 की वैल्यू बनेगी 3। तो इन केस इन दिस सिचुएशन ऑल्सो जो √9 की जो वैल्यू आई वो क्या, वो भी 3 आया है बेटा। हमारा आंसर -3 नहीं आया, हमारा आंसर 3 आया है। तो हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर से रूट तो कटेगा बट -3 नहीं बोलेंगे, हम इसको प्लस का 3 बोलेंगे। हम इसे प्लस का 3 ही बोलेंगे, यानी कि रूट को सॉल्व करके जो आंसर आया करता है वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, वो पॉजिटिव क्वांटिटी आया करेगी। ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया है एफ एक्स इक्वल टू में मॉड एक्स। अब देखो जरा सोचिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हमारा पहला सेट जो कि रियल नंबर का है, दूसरा सेट भी रियल नंबर का है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू 0 है, 0, तो आप या तो x को आप यहाँ पुट कर लो या फिर आप x को यहाँ पुट कर लो, तो आप देखोगे 0 + 0 का स्क्वायर, ये आंसर आपका 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। मैं बोलूँ x की जगह -1 है, -1, राइट। अब -1 अगर आप यहाँ पे रखोगे, x की जगह पे -1 रखोगे और रूट के अंदर -1 का स्क्वायर रखोगे, तो -1 और -1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, और इसका आंसर भी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ऐसी -2 भी, ये भी 0 बन जाएगा। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं सब की इमेज 0 बनेगी। तो ये किसी भी हालत में इंजेक्टिव तो नहीं है, जब इंजेक्टिव भी नहीं है तो भैया बाइजेक्टिव भी कहाँ से हो जाएगा, बाइजेक्टिव भी ये नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव होने के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना जरूरी है। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो अब सोचो बेटा, आप जब भी कभी कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पे पुट करोगे, नेगेटिव नंबर पुट करोगे, तो आपका जो आंसर है वो y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 बनेगी। ठीक है। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 + 1 आंसर 2 आ जाएगा। मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर √2, 2 + 2, आपका आंसर 4 आ जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर भी तो है, नेगेटिव नंबर भी तो है। क्या किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज बन रही है, जैसे 0 की बनेगी, 2 की बनेगी, 4 की बनेगी, ऐसे 6 की भी बनेगी, बट क्या -1 -2 -3 क्या इनमें से किसी की भी प्री इमेज बनेगी? आप बोलेंगे नहीं सर, हम जब कोई नेगेटिव नंबर सोचते हैं तो वो 0 से मिल रहा है, और कोई पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 सोचते हैं तो वो भी किसी पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 से ही कनेक्ट हो रहा है। बट जो नेगेटिव नंबर हैं कोडोमेन में, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इस वजह से बेटा ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दिस इज नन ऑफ दिस, ना तो इंजेक्टिव है और ना ही ये क्वेश्चन यहाँ पर सर्जेक्टिव है। ठीक है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो आप x की जगह जो भी नंबर पुट करोगे आपका आंसर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि रेंज क्या है, रेंज, तो आप बोल देंगे रेंज हमारा आंसर 0 से शुरू हो रहा है, y की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू हो रही है और वो इन्फिनिटी तक जाने वाली है, इन्फिनिटी तक जाने वाली है। ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत लगती है तो लाइव क्लास में बेटा मुझसे इस क्वेश्चन को आप पूछना दोबारा से, जब हम अपने शौर्य बैच में, अपने वॉरियर बैच में जब हम इसको देखेंगे तो आपको अगर दिक्कत लगे तो आप वहाँ पर दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं यार। ओके। सो रेंज ये है, और कोडोमेन जो हमारा है वो रियल नंबर है, कोडोमेन जो हमारा है वो रियल नंबर है। तो इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की सेम इमेज है। ठीक है। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोलता है कि लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर इन रियल नंबर एज, देखो रिलेशन है रियल नंबर्स पे, ऑन रियल नंबर, और बोला गया है कि जो a है वो b से कब रिलेटेड होगा, ये a b से कब रिलेटेड होगा, जब a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो, जब ये a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b हो। ठीक है, अब सोचिए मैं इसमें अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं, मैं अगर बात करूं इसमें रिफ्लेक्सिविटी की, तो आप जानते हैं कि अगर a कोई रियल नंबर है तो हर रियल नंबर खुद के इक्वल तो होता ही है। कोई भी रियल नंबर अगर खुद के इक्वल है बेटा तो पक्की बात है a, इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि बोला गया है कि अगर a b से ग्रेटर हो या a b के इक्वल हो तब भी वो दोनों इस रिलेशन में आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो है भाई। सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिसिटी की बात करें तो सिमेट्रिक नहीं है बच्चों। देखो 2 ग्रेटर है 1 से तो पक्की बात है 2,1 रिलेशन में आएगा, बट 1 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है, सो 1,2 इस रिलेशन में नहीं आएगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। ठीक है, तो बोलता है कि इक्विवेलेंस गलत है भाई, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांसिटिव चेक करना पड़ेगा ट्रांसिटिव है कि नहीं है। ट्रांसिटिव में देखिए भाई, ट्रांसिटिव में दो चीज़ें लेट कर लो, क्या क्या, कि a b से रिलेटेड है एंड b c से रिलेटेड है। a b से रिलेटेड है यानी कि a या तो b से ग्रेटर है या b के इक्वल है, ऐसे ही b c से रिलेटेड है यानी कि b जो है वो c से ग्रेटर, b c से ग्रेटर है या फिर वो b जो है वो c के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट 1 ये 2 फ्रॉम 1 and 2, a b से ग्रेटर और b c से ग्रेटर, क्या बोल दें कि a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, अच्छा a b के इक्वल और b c के इक्वल, तो क्या बोल दिया जाए, a ग्रेटर देन इक्वल टू c। सो क्या कहते हैं बेटा, हमारा जो a c है वो इस रिलेशन में होगा। सो ये ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, b सही हो जाएगा। देखो c में क्या बोलेगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये तो गलत है। आइदर ट्रांसिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, बट अच्छा नाइदर ट्रांसिटिव नॉट रिफ्लेक्ट, ये भी सरासर गलत है। तो बी ऑप्शन ही हमारा इसमें करेक्ट सही वाला ऑप्शन है यार। तो इसका आ जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो है कि फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया गया बच्चे, और बोला गया लेट एफ बी ए फंक्शन, और 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन है, कोडोमेन इसका रियल नंबर है, और बोल दिया गया है कि जो हमारा एफ एक्स है, हमारे जो एफ एक्स है ये इक्वल टू में है x के अपॉन में x+1। ओके, सो अब कहते हैं कि ये ओनली 1 1 है, ओनली ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो ये सब चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। तो देखो 1 1 है कि नहीं, तो उसके लिए तो एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। सो x1 के अपॉन में x1+1, x2 के अपॉन में x2+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस x2, और आप देखेंगे ये कैंसिल और x1 बराबर x2 आ जाएगा। सो ये 1 1 तो है भाई, 1 1 तो है, 1 1 तो है, बट अब यहाँ लिखा है ओनली 1 1, ओनली ऑन टू, बाइजेक्टिव, और चेक करना पड़ेगा बाइजेक्टिव है कि नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। तो देखो भाई लोग ऐसा है, हमारा जो x है, हमारा इस क्वेश्चन में जो डोमेन है वो डोमेन क्या दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जो हमारा एफ एक्स है वो y के इक्वल है, एफ एक्स यानी कि जो x अपॉन में x+1 है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू y। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेटा सोचो जरा, इस क्वेश्चन में x भी एक पॉजिटिव नंबर है, नीचे वाला x+1 भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है। देखो x पॉजिटिव है, x+1 भी पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव से तो जो पूरा आपका आंसर आने वाला है वो आंसर कैसा आएगा, वो आंसर क्या आएगा, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि जो y है, जो इस क्वेश्चन में जो रेंज आने वाली है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, जो रेंज है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप x की जगह 0 पुट कर दोगे तो y 0 आ जाएगा, बट नेगेटिव कभी नहीं आएगा। जबकि इसका कोडोमेन देखो, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है बेटा इसका, कोडोमेन तो रियल नंबर है और रेंज इसकी नेगेटिव नहीं है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वली नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा।
ठीक है। सो आंसर तो मुझे पता चल गया कि ये ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव कहाँ से हो जाएगा? सो मैं ओनली 1 पे टिक लगाऊंगा। बट स्टिल अगर आपको मान लो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको बोल दिया जाए कि बताओ इसकी रेंज क्या है, आपके सीयूटी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी रेंज क्या है, तो कैसे बताओगे? तो उसका तरीका क्या होता है, हम x को ही रहने देते हैं, x इंटू वाई, 1 इंटू वाई, और जितने भी x है उनको एक साथ रखेंगे, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y के अपॉन में 1 माइनस वाई। इतना आ गया। और अब आप जानते हैं कि हमारा जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो यानी कि समझ जाओ जो x है वो 0 से ग्रेटर होगा। x की जगह पर हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। आप x की जगह पे 0 पुट कर सकते हो, 0 से बड़ा नंबर पुट कर सकते हो, बट नेगेटिव नहीं पुट कर सकते। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब x है किसके इक्वल? आप बोलेंगे y अपॉन में 1 माइनस वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोचो बेटा, ये जो जब मैंने आपको क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको समझाया था वेवी कर्व मेथड, जिसमें आपको बताया गया था कि जब कोई फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको देखने को मिलते हैं लीनियर फैक्टर, और बोल दिया जाए कि वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो आंसर इसका आएगा वो या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका था वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इस नंबर लाइन पर y की उन वैल्यूज को पुट करते हैं जिससे न्यूमरेटर 0 बनता हो और डिनोमिनेटर 0 बनता हो। डिनोमिनेटर 0 बनेगा जब हम y की जगह पर पुट करेंगे 1, जब मैं y की जगह पर पुट करूंगा 1। न्यूमरेटर 0 तब बनेगा जब मैं y की जगह पर पुट करूंगा 0। ये ठीक है। अच्छा, 1 से बड़ा कोई नंबर आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, 2 3 4 5, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, उस नंबर को आप इस y की जगह पे पुट कीजिए और यहाँ पर भी पुट कीजिए। जैसे 1 से ग्रेटर 10 हो सकता है, तो ऊपर 10 और 1 माइनस 10, तो ये बनेगा 10 अपॉन में माइनस 9। आपका आंसर यहाँ बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है। ऐसी 0 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचो बेटा, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचिए। मैं ले सकता हूँ 0.5, 0.5, 1 माइनस 0.5, सो ऊपर भी 0.5, नीचे भी 0.5, और यहाँ पर ये बन रहा है पॉजिटिव, वहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पक्की बात है यहाँ नेगेटिव बनेगा। ठीक है। आप चाहे तो -2, -3, -4 को यहाँ पुट करके देख लो। सो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो या तो 0 के इक्वल आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अब सोचो, क्या मैं इस 1 को इंक्लूड करूंगा? क्या इस 1 को इंक्लूड करेंगे? जरा चेक करो, क्या y की जगह पर 1 रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर ये तो 1/0 बन जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो हम बोलेंगे नहीं, उसको इंक्लूड नहीं करना। अच्छा सोचो, क्या हम 0 को इंक्लूड करेंगे? 0 को, ऊपर 0, नीचे 1 माइनस 0, 0/1, आपका आंसर 0 आ जाएगा। यस, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको इंक्लूड करेंगे, और इसके बीच वाला हिस्सा। सो इस तरह से बेटा हम लोग रेंज फाइंड किया करते हैं। रेंज इसकी आ रही है 0 से 1, और विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। हमारा ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सो इसका जो आंसर बेटा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो क्या है। अब सेम क्वेश्चन 4 भी हमारे पास इसी प्रकार से है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी है भाई। देखिए यहाँ पर बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन, और फंक्शन में देखो जो डोमेन है वो है रियल नंबर, और ये ए इसका कोडोमेन है जो मुझे मालूम नहीं है क्या है। कहता है कि जो एफ एक्स है वो इक्वल टू में x² के अपॉन में x² प्लस 1 है। कहते कि बताओ ये अगर सरजेक्शन, दिस इज अ सरजेक्शन, देन ए, कह रहा ये जो फंक्शन है f इज सरजेक्टिव। ये सरजेक्टिव है, कोई फंक्शन सरजेक्टिव ऑलरेडी है, और कोई भी फंक्शन अगर सरजेक्टिव है तो एक बात तो समझ जाओ कि उसका जो कोडोमेन होगा वही उसकी रेंज भी होगी। कोडोमेन यानी कि हमसे बोला गया कि a क्या है, तो आप बोलेंगे वो जो a है वो रेंज के इक्वल है। हमारा फंक्शन सरजेक्टिव होने का मतलब फंक्शन में कोडोमेन और रेंज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल है भाई। अब कोडोमेन तो मुझे मालूम है a, वो तो मुझे मालूम है a, बट रेंज क्या है मुझे वो नहीं मालूम, तो ये फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करें? तो देखो फिर से तरीका वही रहेगा। हमारे पास fx है, हमारे पास मैं fx को पुट कर लेता हूँ y यानी x² के अपॉन में x² प्लस 1,
अच्छा एक चीज़ यहाँ पर भी सोचना, आंसर पॉजिटिव, ऊपर भी एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे आंसर ने आना पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, पिछले में भी क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर हमेशा एक से छोटा आता है, एक से छोटा, वन से स्मॉलर, ठीक है। सो अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पर भी देखते हैं। मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ इक्वल टू वाई, इन दोनों में हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस वाई, और राइट में रहेगा वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के अपॉन में 1 माइनस वाई, और एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर यहाँ प्लस माइनस वाई के अपॉन में 1 माइनस वाई। सो अगेन बेटा अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये जो रूट के अंदर y के अपॉन में 1 माइनस वाई है, रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था नंबर लाइन वाला खेल, आई थिंक अरे ये भी तो सेम ही बन गया, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, नंबर लाइन बनेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, न्यूमरेटर 0 पे बनेगा 0, डिनोमिनेटर 1 पे बनेगा 0, 1 से बड़ा नंबर कुछ भी यहाँ पुट करोगे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये जो रेंज हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक, ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बनता है आंसर। सो 0 से 1, ये डी वाला पार्ट बेटा मैं यहाँ पे ले लूँगा, देखो इसमें 0 को इंक्लूड किया है, 1 को इंक्लूड नहीं किया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो 1 को तो लेना ही नहीं है। और ये तो अब वैसे यहाँ तक पहुँचने वाला खुद सोच सकते हैं, y इक्वल टू 1 तो लिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। सो डी ही ऑप्शन एक राइट बचेगा इसमें। सो ये होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कह रहा है कि P कोई रिलेशन है और बोल दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है। और रिलेशन बनाया किस पे है, रिलेशन ऑन रियल नंबर, रिलेशन किस पे है, ऑन रियल नंबर्स पे है, यानी रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर के सेट में आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या एंटी सिमेट्रिक है, ये हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो देखो यार ऐसा है ना बच्चे, अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं, देखो 0 कोई रियल नंबर है क्या, 0 कोई रियल नंबर है, आप बोलेंगे यस है, जरा चेक करो, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या ये इक्वल टू 1 होता है। मैं आपसे पूछूं कि क्या 0, 0 रियल नंबर है, क्या 0, 0 इस रिलेशन में होगा या नहीं होगा, क्या 0, 0 इस रिलेशन में होगा या नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 के स्क्वायर में जब आप 0 के स्क्वायर को प्लस करते हो तो आंसर 1 आना चाहिए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही क्या इस रिलेशन में सोचो, क्या 1, 1 इस रिलेशन में होगा, क्या 1, 1 इस रिलेशन में होगा, तो आप बोलेंगे ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि a, रिलेशन में आना चाहिए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट ये तो नहीं है, तो इसलिए भाई रिफ्लेक्सिव तो सरासर गलत हो गया, ए तो नहीं है। अब सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो देखो सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक है। सोचो अगर मैं बोलूँ कि ए बी रिलेशन में है, मैं बोलूँ कि ए बी रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो सोचो क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्या बी ए जो है वो रिलेशन में नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यस होगा। जरा सोचो क्या 0, 1 इस रिलेशन में है, 0, 1 आप बोलेंगे यस, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। क्या 1, 0 इस रिलेशन में है, आप बोलेंगे यस, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर वो भी 1 होता है, तो सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक है बच्चों, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, सोचो 0, 1 रिलेशन में है, 1, 0 भी रिलेशन में है, अब 0, 1, 1, 0, बट क्या 0, 0 इस रिलेशन में है, आप बोलेंगे नहीं ये रिलेशन में है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है,
सिमेट्रिक ये होगा भाई, ठीक है। ओके सर, सिमेट्रिक है। बढ़ेंगे सिक्स्थ की तरफ, सिक्स्थ की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि फॉर रियल नंबर्स x एंड y वी राइट, देखो रिलेशन दे रखा है, रियल नंबर के सेट पे है, कह रहा है x और y एक दूसरे से रिलेटेड कब होंगे, अगर क्या हो, इफ x माइनस वाई प्लस रूट टू क्या आ जाए, इज इरेशनल। ये इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल नंबर, x में से y माइनस करके और उसमें रूट टू प्लस करके क्या मिलना चाहिए, एक इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। सो देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो देखो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x कोई रियल नंबर है, रियल नंबर। सो नाउ मैं आपसे पूछता हूँ क्या x कॉमा एक्सिस रिलेशन में है, तो आप बोलेंगे है। क्यों है, क्योंकि x माइनस वाई की जगह पर भी मैं x रखूँगा और प्लस का रूट टू, तो x से x कट जाएगा और आ जाएगा रूट टू, और ये जो रूट टू होता है, ये रूट टू क्या है, ऑब्वियसली दिस इज इरेशनल, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो है भाई, ठीक है। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पक्की बातें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सिमेट्रिक अगर देखना हो तो सिमेट्रिक के लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या एग्जांपल लिया जा सकता है, लेट्स से मैं ले लेता हूँ रूट टू, सिमेट्रिक के लिए यानी कि ए बी रिलेशन में हो बट बी रिलेशन में ना हो ना, ओके। रूट टू कॉमा वन, सोचो बेटा क्या ये रिलेशन में होगा, रूट टू कॉमा वन, सोचो बच्चे, सोचो बच्चे क्या ये रिलेशन में होगा, तो आप बोलेंगे यस। क्यों होगा, क्योंकि रूट टू में से माइनस करोगे वन और प्लस करोगे रूट टू, तो ये बनेगा टू रूट टू माइनस वन, दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल, ठीक है। बट इसका उल्टा सोचो, उल्टा क्या वन कॉमा रूट टू इस रिलेशन में होगा, आप बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि x की जगह पर वन रखना है, y की जगह पे रूट टू रखना है, प्लस का रूट टू, तो ये रूट टू से रूट टू कट के ओनली वन आएगा, दिस इज नॉट इरेशनल, ये रैशनल है भाई, इरेशनल नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओनली रिफ्लेक्सिव है बेटा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए ऐसी क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं यार, ए बी रिलेशन में हो, बी सी रिलेशन में हो, बट ए सी रिलेशन में ना हो, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए मैं दो एग्जांपल, जो ए बी और बी सी रिलेशन में होने चाहिए बट ए सी रिलेशन में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इसमें क्या सोच सकते हैं यार, यहाँ पे प्लस का रूट टू है हमारे पास, प्लस का रूट टू है, अगर मैं बोलूँ क्या रूट टू कॉमा, क्या रूट टू कॉमा वन रिलेशन में है, आप बोलेंगे यस। क्या वन कॉमा रूट टू रिलेशन में है, इसमें क्या लिया जाए, प्लस रूट टू, एक्स माइनस वाई रूट टू, दो रिलेशन में हो बट तीसरा ना हो, क्या ये रिलेशन में है, तो आप बोलेंगे यस। क्या ये रिलेशन में होगा, आप बोलेंगे यस, ओके हो गया भाई, ठीक है, डन। देखिए रूट टू कामा वन, रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, तो ये बनेगा टू रूट टू माइनस वन, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। अच्छा वन माइनस टू रूट टू प्लस रूट टू, ये बनेगा वन माइनस रूट टू, वन माइनस रूट टू, सो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी हमारे लिए इरेशनल है। बट क्या रूट टू कॉमा टू रूट टू, क्या ये इस रिलेशन में होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि रूट टू में से जब माइनस करोगे टू रूट टू और उसमें प्लस करोगे रूट टू, तो आप देखेंगे रूट टू प्लस रूट टू माइनस टू रूट टू, ये सब कैंसिल हो गया। क्या जीरो इरेशनल है, तो आप बोलेंगे नहीं सर जीरो, ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल बन गया भाई, तो ये जो है बेटा यहाँ पे ये रैशनल बन गया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो इसलिए ओनली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बेटा हम लोग को आंसर करना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ओके सर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ेंगे 7 की तरफ, बढ़ेंगे 7 की तरफ।
7 में तो ये क्वेश्चन हमने 7th क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और आई थिंक आपको आंसर मालूम है इसका। हमारा जो रिलेशन है दिया गया है हमें, रिलेशन ऑन n क्रॉस n है बेटा, याद होगा n क्रॉस n एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। कहता है कि ए बी जो है वो रिलेटेड होगा सी डी से कब, इफ ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो, बी प्लस सी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ये आपको करवाया गया है। और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, ये इक्विवेलेंस है। जरा सोचिए कि क्या 2,3 जो है वो क्या 2,3 से रिलेटेड होगा, तो आप बोलेंगे होगा सर। क्यों? देखो रूल क्या है कि a प्लस डी इन जो एक्सट्रीम्स हैं और जो मीडियंस हैं उनका जो समय वो इक्वल होना चाहिए। तो सोचो 2 + 3 और 3 + 2 क्या इक्वल होते हैं, तो आप बोलेंगे यस होते तो हैं भाई, होते तो हैं। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अच्छा सिमेट्रिक सोचो, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3,1 और यहाँ ले लेता हूँ 4,2, सोचो क्या 3 + 2 5 होता है और 1 + 4 भी 5 होता है, तो आप बोलेंगे यस। अब उल्टा सोचो, क्या 4,2 और 3,1 क्या ये इस रिलेशन में होंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 + 1 भी 5 और 2 + 3 भी 5, तो ये भी है, यानी एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। अब सोचो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में यहाँ ले लेते हैं लेट्स से 2 3, ठीक है, 2 3 4 5। अब यहाँ से लेते हैं 4 5, यहाँ से ले लेते हैं 6 7। ठीक है, अब सोचो हम देखो रूल क्या है, क्या 2 3 रिलेटेड है 4 5 से, आप बोलेंगे यस, क्योंकि 2 + 5 और 3 + 4 हमारा 7 आता है। क्या 4 5 रिलेटेड है 6 7 से, आप बोलेंगे 4 + 7 एंड 5 + 6, यस ये भी 11 आता है। ठीक है, ये भी सही है। अब सोचो क्या 2 + 7 और 3 + 6 क्या यहाँ बात बन रही है, तो आप बोलेंगे सर 9 + 9, यहाँ यस यहाँ पर भी बात बन रही है, तो ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो ये क्या है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बाकी प्रॉपर इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, तो वो आपकी कॉपी में है बेटा। ठीक है, दिक्कत है तो बता देना कमेंट करके, सर बता दो दोबारा से, ठीक है ना। ओके, सो ये भी होता है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8 में देखो भाई क्या है, 8 में क्या दे दिया गया है, देखिएगा बेटा 8 में हमें क्या बोल देता है, कहता है कि एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 से लेकर 18 तक, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और आर बोल दिया कि ऑलरेडी इक्विवेलेंस तो है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर रिलेशन में क्या बोलता है कि रिलेशन में जो ए बी है, अरे 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 ये सब कैसे हट गया, कहते हैं रिलेशन में ए बी जो है वो रिलेटेड है सी डी से कब, अगर क्या हो, अगर ए डी किसके इक्वल हो, बी सी के इक्वल, इसमें प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 4। इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट देखो क्या था कि अगर मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है 3,4, तो वो यहाँ के किसी a, b से तो कनेक्टेड होगा ना, या फिर यहाँ के किसी c, d से तो कनेक्टेड होगा, इधर का 3 4 वहाँ के किसी सी डी से रिलेटेड होगा, किससे, तो जरा सोचो 3 4 सी डी से कब रिलेटेड होगा, जब 3d किसके इक्वल हो, 4c के इक्वल हो। 3 हमारा जो 3,4 है वो रिलेटेड है सी डी से, इसका मतलब क्या है कि 3d जो है वो 4c के इक्वल होना चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी d की वैल्यू है वो 4c के अपॉन में 3 है, d की जो वैल्यू है वो 4c के अपॉन में 3 है। अब सोचिए मैं बोलूँ कि अगर c हमारे पास 3 है, 3, तो d बन जाएगा 4, d हमारा बन जाएगा 3 4। सोचिए अगर मैं बोलता तो c हमारा 6 है तो d बन जाएगा 8। c को मैं देखो 5 नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आंसर। ऐसे c अगर हमारा 9 है सो ये हमारा बन जाएगा 12। c अगर हमारा 15 है ये हमारा बन जाएगा, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, c अगर हमारा 15 है, अच्छा भी 12 भी तो आएगा, 12/3 4, तो ये हमारा 16 बन जाएगा। 15 पे बेटा ये हमारा 20 बन जाएगा,
ठीक है, और 18 पे ये हमारा बनना चाहिए था 24, ये बनना चाहिए था 24, बट इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ तक है, 18 तक हैं यार, तो 18 तक एलिमेंट्स है तो ये तो 20 तो आएगा ही नहीं इसमें, ये हमारे इतने ही यहाँ पे रहेंगे। सोचिए बेटा, मैंने x की जगह 15 रखा, तो 15/3 5 4 × 5 ये बनना चाहिए था 20, बट 20 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा ना, ये 18 तक है मैक्सिमम, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बताओ ये जो 3 4 है, ये 3 4 किस किस से कनेक्टेड है, तो आप बोलेंगे सर ये कनेक्टेड है एक तो 3 4 से, दूसरा ये कनेक्टेड है 6 8 से, तीसरा ये कनेक्टेड है 9 12 से, चौथा ये कनेक्टेड है 12 16 से, ठीक है। सो गाइस यहाँ ये 4 पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर, तो इसमें पूछा भी क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि 3 4 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर है बेटा यहाँ पे, ये हमारा 4 इसका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 4 बन जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8, राइट। ओके सर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कह रहा कि ए जो है वो बी से रिलेटेड कब है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, जब ए खुद का ब्रदर हो, ठीक है। अब सोचिए बेटा, क्या कोई इंसान खुद का भाई हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं हो सकता, हमारा कोई भी जो इंसान है वो खुद का भाई नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, कहीं पे इसने लिखा कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की तो बात ही नहीं करी। अब सोचो सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक, मैं बोलता हूं कि सोनू जो है वो भाई है पिंकी का, सोनू जो है वो भाई है पिंकी का, ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना, तो सोनू भाई है पिंकी का, क्या पिंकी भाई बन सकती है सोनू की, बोलो भाई, सोनू अगर पिंकी का भाई है तो पिंकी तो सोनू की बहन हुई ना, तो ये तो रिलेशन में है, बट ये तो रिलेशन में है, बट ये रिलेशन में नहीं है, सो सिमेट्रिक भी ये नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं है भाई, ए अगर बी का ब्रदर है तो जरूरी नहीं बी भी ए का ब्रदर हो, अच्छा ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक भी गलत हो गया, फिर यहाँ लिखा है बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये भी गलत हो गया। अच्छा ये बी पार्ट हो सकता है, बी पार्ट हो सकता है क्योंकि इसने नॉट सिमेट्रिक बोला है ना, तो ए गलत है, बी और सी में अब सोचना पड़ेगा, बी और सी में अब सोचना पड़ेगा कि ट्रांसिटिव है कि नहीं, देखो नॉट सिमेट्रिक वहाँ भी बोला है, नॉट सिमेट्रिक यहाँ भी बोला, अब ट्रांसिटिव है कि नहीं ये पता करना पड़ेगा, तो सोचो जरा, मैं बोलता हूँ सोनू भाई है रवि का, और रवि सोनू भाई है रवि का, और रवि भाई है मोनू का, सोनू उसका भाई और रवि उसका भाई, तो क्या सोनू मोनू का भाई होगा कि नहीं होगा, होगा, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव हो जाए, ए बी है बी सी है तो फिर ए सी भी है, ए सी भी है, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव ये गलत है, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन इसका सही है भाई, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये होता है भैया। फिर 10वां क्वेश्चन क्या है भाई, 10वां क्वेश्चन, अब ये छोटा सा क्वेश्चन है यार, फंक्शन का है, छोटा सा है, कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहां पर बोला हुआ है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप क्या करते हो, आप 2.1 की वैल्यू को 2 लिखते हो, 3.9 की वैल्यू को 3 लिखते हो, पीछे लाते हो, पीछे, है ना, जब हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट, तो यहां पर ना कम करने की जगह वैल्यू को बढ़ाते हैं, 2.1 को 2 नहीं करना, उसको 3 कर देना है, जो 3.9 है उसको 3 नहीं करना, उसको 4 कर देना है, तो यहाँ पे वैल्यू को आगे ले जाते हैं यार, ठीक है। अब देखो, और यहाँ तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन
और यहाँ पर भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहाँ पर ना आपको फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन नहीं बताया गया बेटा। फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। सो ये जिसने भी किया भाई, ये हमारे पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, इसमें था ना, इसमें नहीं था यार। तो हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर है और कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। क्वेश्चन में जिसने भी अटेम्प्ट किया भाई उसका एक फ्री का नंबर बन गया है, ठीक है। बाकी जिसको कॉन्सेप्ट आता था बढ़िया है भाई। रियल नंबर से रियल नंबर है। अब देखो मैं बोलूँ 2.1 तो ये 3 बनेगा, 2.2 ये भी 3 बनेगा, ठीक है। अच्छा 4.1 की वैल्यू 5 बनेगी, 3.9 की वैल्यू 4 बनेगी। तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे, 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब 3 बनेंगे, सब ने 3 बनना है। सो 1 तो ये बिल्कुल नहीं है, 1 तो ये नहीं है भाई, ये हमारे लिए क्या है, ये 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। 1 का उल्टा मैनी 1। अब सोचो क्या ये ऑन टू है, तो देखो ऑन टू में देखो क्या होता है, यहाँ रियल नंबर है, रियल नंबर। 3 की प्री इमेज बन रही है, 4 की प्री इमेज बन रही है, 3 और 4 के बीच में 3.5 है। जो पॉइंट वाले नंबर है उनकी प्री इमेज नहीं बन रही। अगर मैं बोलूँ ये इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या निकलेगी, रेंज आप x की जगह कुछ भी नंबर पुट कर लो, आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, आपका आंसर एक इंटीजर आएगा। 3, 4, 5 पॉइंट में कभी भी नहीं आएगा, आंसर आपका एक इंटीजर आएगा बेटा, इंटीजर। तो ये तो इंटीजर है, जबकि इसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। कोडोमेन इसका क्या है, वो रियल नंबर है। तो ये फंक्शन इस सिचुएशन में ऑन टू भी नहीं है। जो ऑन टू नहीं होता उसे हम इनटू बोलते हैं, इनटू बोलते हैं बेटा। सो मैनी 1 तो बिल्कुल नहीं है भाई। 1 एंड मैनी 1 एंड मैनी 1 है, ये भी क्या बात कर दी, ये भी नहीं है यार। मैनी 1, अच्छा मैनी 1 है कि नहीं है, मैनी 1 है यार, मैनी 1 है भाई। 1 नहीं है, 1 एंड मैनी 1 तो कैसे हो सकता है, 1 और मैनी 1 दोनों कैसे हो सकता है। अच्छा क्या मैनी 1 है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यस मैनी 1 है भाई, मैनी 1 है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार से मैनी 1 बन रहा है भैया, ठीक है जी। सो ये है हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे देखो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास आया है। अब इस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। एफ एक्स है हमारे पास, वो है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 6, और फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे है, रियल नंबर से रियल नंबर पे। अब देखो क्वेश्चन में ये जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे fx1 बराबर fx2 रख के, तो दिक्कत आ जाएगी भाई। यहाँ पर ना ग्राफ आप लोगों को इस क्वेश्चन का माइंड में सोचना पड़ेगा। ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा हो सकता है। देखो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स इंटू एस, एक एक्स क्यूब करके क्यूबिक इक्वेशन बनने वाली है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या चाहिए, मुझे ये पता करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करने वाला है, एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ पे कट करने वाला है। तो मैंने आपसे बोला एक काम करो, जो हमारा एफ एक्स है ना इसको 0 पुट कर लो, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 6 इसको 0 रख लो, 0 रख लिया तो x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी, x की एक वैल्यू 2 आ जाएगी, x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि ये जो कर्व होगी, एक तो ये x एक्सिस को ये 1 0 पे कट करेगा, दूसरा ये 2 0 पे कट करेगा, तीसरा ये इसको और ये 6 0 पे कट करेगा, 6 0 पे भी कट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि देखो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारा ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर हमारा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कौन सी सिचुएशन है वो हमको पता लगानी है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई काम करो, ये चेक करो x इक्वल टू 0 पर, जब x 0 है तो y कितना है, एट x इक्वल टू 0, y कितना है। तो आपने बोला 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 6, 6 दूनी 12, 12 ये बन गया माइनस का 12। जब x 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस 12 है, तो ये माइनस 12 आपका यहाँ कहीं हो जाएगा। तो समझ जाओ भैया यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर ही जा रहा होगा। तो अब सोच लो क्या ये फंक्शन आपको 1 1 दिखाई दे रहा है कहीं से भी, 1 1, क्या आपको ये 1 1 दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सर
1 1 क्यों नहीं दिख रहा? जब आप x की जगह 1 रखोगे तब भी y 0 आएगा, 2 रखने पर भी y 0 आएगा, 6 रखने पर भी आंसर आपका y आपका क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आपको एक बात बेटा मैंने बता रखी है कि जब कभी फंक्शन का ग्राफ सिर्फ ऊपर हो या सिर्फ नीचे हो, वो हमारे लिए 1 1 होते हैं। जो ग्राफ ऊपर भी जाए फिर नीचे भी आए, वो 1 1 नहीं होता। तो ये तो ऊपर नीचे दोनों कर रहा है भाई यहाँ पे। तो इंजेक्टिव गलत है भैया, बाइजेक्टिव गलत है भाई। हाँ, अगर बोले सरजेक्टिव है कि नहीं है, सरजेक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हाँ जी ये जो फंक्शन है ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा। ये तुम x की वैल्यू तुम इस पर जितना बढ़ा लो ये उतना ग्रेटर होता जाएगा, और x की वैल्यू तुम इस पर जितनी घटा लो उतनी y की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो इसकी रेंज है, रेंज y की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो रेंज इसकी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और इसका कोडोमेन भी वही है। सो ये जो फंक्शन है बेटा ये हमारे लिए सरजेक्टिव है भाई, ऑन टू फंक्शन है, सरजेक्टिव है यार। ठीक है भाई। अब देखिए बेटा, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है। देखिए इस बार क्वेश्चन जो है दिया गया बेटा हमें कि फंक्शन f है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और जो fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 माइनस में 3। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे दिया गया है। अब सोचो बेटा ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। तो 1 1 है कि नहीं, इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं चेक करता हूँ। मैं एक बार x की जगह 0.1 रख के देखता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले 0 रख के देख लेता हूँ। 0 रख के देखता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। f0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 3, ये बनेगा 0 1 माइनस 3, और ये बन जाएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब मैं इसी की जगह 0.1 रख लेता हूँ। तो 0.1 का स्क्वायर 0.1 प्लस 1 माइनस में 3। अब देखो 0.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो तो 0 बनेगा, 0 फिर 1, ये 1.1 बनेगा, और 1.1 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, माइनस में 3। अगेन हमारा आंसर कितना आ गया, अगेन हमारा आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। तो एक बात तो क्लियर है, 1 1 नहीं है, 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, 1 1 तो बिल्कुल नहीं है भाई। 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा भाई, बाइजेक्टिव भी कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो 1 1 नहीं है तो क्या ये ऑन टू है? जैसे यहाँ पर अभी आंसर आया -2, मैं 0 और 1 के बीच में कुछ भी पुट करूंगा उसने -2 ही बनना है। ठीक है, मैं अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x की जगह 1 रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 माइनस 3, ये बन गया 0। ये सीधा क्या बन गया, मैंने यहाँ पे 1 रख के देखा और ये आपका आंसर यहाँ पे क्या बन के आ गया बेटा, ये बन के आ गया हमारे पास 0। जब 0.1 रख रहे थे तो उस सिचुएशन में बन रहा था -2, इस सिचुएशन में बन रहा है हमारे लिए कितना, ये बन रहा है 0। अब सोचो ये जो चीज़ है ये कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है, ये भी कोई इंटीजर है, इन तीनों को सॉल्व करके जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वो भी तो इंटीजर ही मिलेगा ना। ठीक है, जबकि सोचो इसके अंदर पॉइंट में भी तो नंबर होंगे 0.5 0.6 1.9, ये भी तो हमारे पास होंगे। क्या उनकी कोई प्रीइमेज बनेगी? तो आप बोलेंगे नहीं, उनकी प्रीइमेज नहीं है। जब उनकी प्रीइमेज नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोच के बेटा हम लोगों ने इसका जवाब यहाँ पे देना है यार। ठीक है, तो ये भी बड़ा इस प्रकार से हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। नेक्स्ट देखिए अगला क्या क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे बोला गया कि इक्विवेलेंस रिलेशंस बताइए, टोटल कितने बनेंगे। सेट एस है ए बी सी, हमसे बोलता है कि बताओ इस पे इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बना सकते हो।
इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो देखो एक रिलेशन जिसको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो यानी ए ए, बी बी और सी सी तो इसके अंदर जरूर हो। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव, ये तीनों है, ठीक है। जब ये आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, वो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सोचूं कि ए ए, बी बी और सी सी में अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट रख देता हूँ ए बी, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए अब मुझे इसमें बी ए भी डालना पड़ेगा। ए बी डालूंगा तो बी ए भी डालना पड़ेगा। अच्छा देखो, इन दोनों के आ जाने से क्या ये ट्रांजिटिव है? ए बी बी ए, तो क्या ए ए है? हाँ है। बी ए बी, क्या बी बी है? तो हाँ भाई ये भी है, सिमेट्रिक है। अच्छा ए ए, बी बी, सी सी, जैसे मैंने अभी ए बी डाला था, अगर मैं इसके अंदर बी सी डाल दूँ तो फिर सी बी भी डालना पड़ जाएगा। और ए ए, बी बी, सी सी और ए बी डाल दिया, बी सी डाल दिया, अगर मैं ए सी रख दूँ तो इसमें सी ए भी डालना पड़ जाएगा। अच्छा एक और चीज़, अब मैंने ए ए, बी बी, सी सी, ए बी मैंने डाल के रख दिया इसके अंदर। अब कुछ अलग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और डाल के देता हूँ, ए बी के साथ मैं यहाँ बी सी भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब सोचो ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो ए बी का उल्टा बी ए भी आना चाहिए, बी सी का उल्टा सी बी भी आना चाहिए। अब सोचो ए बी बी सी, तो ए सी ट्रांजिटिव बनाने के लिए ए सी भी आना चाहिए, और ए सी आ गया तो मजबूरन सी ए भी आना चाहिए। सो 9 एलिमेंट इसके अंदर बन गए, जो कि इसने साक्षात ए क्रॉस ए कह रहा हूँ, एस क्रॉस एस की बराबरी कर ली है। इससे ज़्यादा रिलेशन में इसमें और नहीं बना सकता। 5 रिलेशन हमारे बन पाएंगे जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिटिव होंगे भाई, जो कि हमारे यहाँ पे ट्रांजिटिव रहेंगे यार, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और नेक्स्ट देखिए अगला हमारे पास आता है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट्स, ठीक है। आर क्या है? कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, और एक सेट है ए जिसके अंदर एन एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे एन एलिमेंट्स हैं, ओके। और रिलेशन जो हमने बनाया वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो एक बात तो समझो, रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो 1 1 2 2 3 3 ऐसी एन एन, ये सब तो इसके अंदर होनी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, इस आर में कितने पेयर होंगे। अब सोचो अगर मान लो ए में एलिमेंट होते 3, सो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3, ये 3 पेयर तो होने ही चाहिए। अब सोचो अगर इसमें अगर 1 2 भी आ गया तो फिर 2 1 भी होना चाहिए, तो 3 से ज़्यादा भी एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं रिलेशन के अंदर, है ना। जितने इस ए में हैं उतने तो इधर पेयर होने ही चाहिए। तो अब देखो इस ए में n एलिमेंट्स हैं, तो इस रिलेशन में कितने पेयर होंगे, लेस देन n, कम नहीं होने चाहिए भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये लग रहा है भाई सही। देखो यहाँ लेस देन और इक्वल टू n बोला, ये तो गलत है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ग्रेटर और इक्वल टू n बेटा, हम यहाँ पे जवाब दे देंगे कि इस a में जितने एलिमेंट हैं क्या उतने पेयर इस R के अंदर होंगे, तो आप बोलेंगे यस उतने भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो B हो जाएगा बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगला हमारे पास आता है 15 में क्या बोलता है भाई, 15 में क्या बोलता है भाई, कह रहा कि लेट L डिनोट द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, और बोला गया है कि जो अल्फा कोई लाइन है वो रिलेटेड होगी बीटा से इफ अल्फा परपेंडिकुलर हो बीटा पे। तो कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। सोचो क्या कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर हो सकती है, तो आप बोल देंगे नो दिस इज फॉल्स, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर A B पे परपेंडिकुलर है तो B भी A पर परपेंडिकुलर होगी, सिमेट्रिक है भाई,
सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव तो पक्की बात है नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? सोचो ए बी पे परपेंडिकुलर है और बी सी पे परपेंडिकुलर। देखो ये ए है, ये बी है, तो ये सी हो जाएगा, तो ए और सी तो पैरेलल हो जाएंगे, तो ट्रांजिटिव ही नहीं है, ओनली सिमेट्रिक होगी बेटे, ठीक है। ओके सर, फिर नेक्स्ट क्या है भैया, अगला 16 क्या बोलता है? सिक्सटीन्थ क्वेश्चन देखिए, इधर क्या दिया गया है, कहता है कि सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर्स की बात हो रही है भाई। क्या बोल दिया गया कि रिलेशन में ए और बी आपस में कब रिलेटेड होंगे? जब 1 प्लस ए बी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा जी, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो जरा सोचो, मैं कोई भी रियल नंबर ले लेता हूँ, रियल नंबर, तो क्या x कॉमा एक्स इस रिलेशन में आएगा? तो आप बोलेंगे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए की जगह पर भी x और b की जगह पर भी x, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। और एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 हो सकता है, लेकिन जब तुम उस पर 1 प्लस कर दोगे तब वो नेगेटिव कहाँ रहेगा? तब वो 0 भी नहीं रहेगा। तुम अगर x की जगह 0 पुट करो तो 0 प्लस 1, x की जगह -1 पुट करो तो ये 2 बन जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा भाई, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक होगा? तो हाँ सिमेट्रिक होगा। अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो पक्की बात है भाई, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी तो ग्रेटर देन 0 होगा भाई। ए बी लिखो या बी ए लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो सिमेट्रिक भी ये है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये तो गलत है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी गलत है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसमें तीनों बोल दिया। अब हमारी जो कहानी है ना, ये ट्रांजिटिव पे अटक गई है भाई, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसके लिए काम करते हैं, क्या एलिमेंट लिए जाए यार? कोई ऐसा एलिमेंट सोच सकते हैं हम जिसमें कि ट्रांजिटिव ना हो, ना होने की कोशिश करते हैं एक बार। तो क्या -2 और 0 इस रिलेशन में होगा? 1 प्लस -2 इंटू 0, ये ग्रेटर देन 0, सही बात है। क्या 0 एंड 3, क्या ये इस रिलेशन में होगा? क्या ये इस रिलेशन में होगा? तो आप बोलेंगे 1 प्लस 0 इंटू 3 इक्वल टू 1, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब क्या -2, 3 इस रिलेशन में होगा? तो आप बोलेंगे 1 प्लस -2 इंटू 3, 1 -6 होता है -5, क्या ये ग्रेटर देन 0 होता है? तो नो भाई, ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता, 0 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव ये नहीं है भाई। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये गलत, ओनली बचेगा हमारे पास क्या? ए, ठीक है भाई। 2 -2 0, तो लो भाई -2 इंटू 0 किया था तो 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 1 आया। फिर हमने 0 3 लिया तो 0 इंटू 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये भी सही आ गया। फिर -2 एंड 3 लिया तो -6 प्लस 1 -5, ये ग्रेटर देन 0 नहीं आया, तो हाँ लो जी, ए हमारा एकदम सही है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 16, ये हमारा बन गया बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हमारे पास आता है 17 क्वेश्चन। में देखो क्या बोलते हैं, रिलेशन आर है, रियल नंबर्स पे है, कहते कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो कोई देखो रिफ्लेक्सिविटी के लिए जब चेक करते हो तो x कोई एलिमेंट होगा रियल नंबर का, तो क्या x, x इस रिलेशन में आएगा? x, तो आप बोलेंगे कि जब x में से x माइनस करते हैं तो 0 आता है। क्या 0 1 से छोटा होता है? तो आप बोलेंगे यस, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब सिमेट्रिक का सोचते हैं। सिमेट्रिक में देखो भाई ऐसा है ना, x माइनस वाई बोल लो या y माइनस एक्स बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे देखो 0, 1 ये इस रिलेशन में है, क्यों है? क्योंकि 0 माइनस 1 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही 1, 0 भी रिलेशन में होगा, क्यों? क्योंकि 1 माइनस 0 बोलो तो भी 1 आएगा, तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है भाई।
अब कहानी अटक रही है ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो 1,2 इस रिलेशन में है, आप बोलेंगे यस 1 के इक्वल आ सकता है, 1 के इक्वल आ सकता है। क्या 2,3 इस रिलेशन में है, 2,3, तो आप बोलेंगे 2 - 3 ये भी 1 होता है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या 1,3 इस रिलेशन में आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 में से 3 माइनस करोगे तो अब आंसर बनता है 2, जो कि बनना चाहिए था 1। तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसमें ए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते बेटा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18th में कहता है बच्चे कि ए में है 3 एलिमेंट्स और बी में है हमारे पास 4 एलिमेंट्स। देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, टोटल इंजेक्टिव यानी टोटल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। जब ए टू बी बोल रहा है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं बी पी ए। बी में है 4 एलिमेंट, ए में है 3 एलिमेंट, तो 4 × 3 × 2 24 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में हमारे पास 4 एलिमेंट है। तो इसके पास इमेज बनाने के लिए 4 ऑप्शन है, अगले के पास इमेज बनाने के 3 ऑप्शन होंगे और अगले के पास इमेज बनाने के 2 ऑप्शन होंगे। तो 24 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, टोटल इंजेक्टिव फंक्शंस। ओके, सो ये आसान क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर हम देखें 19th, तो 19th में भाई हमसे पूछा गया है कि टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल ऑन टू फंक्शंस यहाँ पर कितने बनेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो देखिए भाई ऐसा है, ए में है हमारे पास 6 एलिमेंट और बी में है हमारे पास 3 एलिमेंट्स और टोटल ऑन टू फंक्शन पूछा गया। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, टोटल ऑन टू फंक्शन के लिए, टोटल ऑन टू फंक्शंस फॉर्मूला था बेटा हमारे पास b की पावर में a माइनस bc1 b माइनस 1 की पावर a प्लस b, देखो पहले माइनस फिर प्लस bc2, bc1 था तो b माइनस 1 किया, bc2 है तो b माइनस 2 करेंगे, पावर में a ही रहेगा। फिर अब माइनस प्लस, अब अगेन माइनस bc3 b माइनस 3 पावर में a, और ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा आगे। अब देखो b हमारे लिए यहाँ पे 3 है, a हमारे लिए यहाँ पे 6 है, 3c1 3 माइनस 1 की पावर में 6, 3c2 3 माइनस 2 की पावर में 6 और नेक्स्ट हमारे पास माइनस में 3c3 3 माइनस 3 की पावर में 6। ये तो 0 बन जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3 की पावर 6 होता है 729, 3c1 3 माइनस 1 होता है 2, 2 की पावर में 6 64, 3c2 भी 3 होता है, 3 माइनस 2 1, वो 0, 729 माइनस में और 732 लिख देता हूँ इसको मैं, और 192 और 732 और 532 540 मेरे को लग रहा है भाई ऑप्शन इसका 540, और ये डी ऑप्शन बेटा इसका राइट बन जाएगा। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 540, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ेंगे इसके लास्ट वाले की तरफ। अगला जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आता है 20वां क्वेश्चन। यहाँ पर भाई इसको ना ग्राफ के माध्यम से समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो क्या है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारा जो y है, हमारा जो y है वो इक्वल टू है 2 की पावर में x प्लस 2 की पावर में मॉड x। देखो मॉड यहाँ पर आ रखा है तो ऑब्वियसली इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमारे लिए 0 हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए बन जाएगा इसमें 0। तो अब देखो अगर मैं बोलूँ कि इसमें x हमारे लिए 0 है, x 0, तो जरा रखना 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। ये पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा 0, 2। अब मैं अगर x को 1 रखूँ
2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 प्लस 2, ये हमारे लिए बन जाएगा 4। ये यहाँ की होगा, जैसे ही आप इसको बढ़ाते रहोगे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 4 प्लस 4, ये हमारे लिए 8 बन जाएगा। सो ये आप देखेंगे ऊपर की तरफ चले जाएगा। ये सिचुएशन होगी y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, ठीक है, जिसको हम ट्वाइस ऑफ 2 की पावर x भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं x को नेगेटिव रखूं, सोचो अगर मैं x को -1 रखूं, -1, तो -1 रख के क्या मिलेगा, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 मॉडुलस के अंदर है तो 1 ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 2 और ये बन जाएगा 2.5। तो 2.5 तो यहाँ ऊपर ही आएगा, ये 2.5 तो ये ऊपर ही आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा। अगर मैं -2 रख दूँ, -2, अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ बेटा इसको, तो ये 1/4 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे 4.25। तो यहाँ के यहाँ आएगा तो आप क्या देखो, ये भी ऊपर की तरफ इधर चले जाएगा यार, ठीक है। तो ये ग्राफ भी क्या इधर की साइड चले जाएगा यार, ठीक है। अगर x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर रख रहे हो तो ऊपर की साइड जा रहा है, नेगेटिव रखने पर भी ऊपर की ही तरफ जा रहा है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जब मैंने आपको बताया हुआ कि जब इस तरह का ग्राफ बने या इस तरह का ग्राफ बने तो वो 1-1 नहीं होता, ठीक है। क्यों 1-1 नहीं होगा, सोचो x की इस वैल्यू पे और x की इस वैल्यू पर y देखो सेम है, 1-1 का है। 1-1 कौन सा होता है, जो सिर्फ ऊपर जाए या फिर वो सिर्फ नीचे आए, या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग हो, तो 1-1 हम कह सकते हैं। बट यहाँ नहीं है भाई, यहाँ 1-1 नहीं है, तो ओनली 1-1 गलत है। बाइजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 1-1 नहीं है। तो अब बताओ ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू। अब सोचो y की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 2। y की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज 2 से इन्फिनिटी है, जबकि कोडोमेन इसका रियल नंबर है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। डी ऑप्शन बेटा इसका एकदम सही है। और ये 20 क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से हमारे यहाँ पर होते हैं खत्म। कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने सही हैं, इसी वीडियो में कमेंट करना भाई, मैं सबके कमेंट्स बाद में देखूंगा, ठीक है। कुछ किसी में अगर दिक्कत आई होगी तो क्लास के बाद, क्लास में जब हम लाइव मिलेंगे तो वहाँ पर बेटा आप क्वेश्चन को मुझसे पूछ लेना यार, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास करें समाप्त, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।